हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः स्वागत है आपका प्यारे विद्यार्थियों मेरे यूट्यूब के चैनल में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन एंड इट्स काइंड। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने बात किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच को, एंड आई होप आपने बहुत ही ब्रीफली अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, मैंने फिर भी एक बार रिव्यू कर देते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बताया था कि देयर टोटल आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। और अच्छे से आपको समझा भी दिया था एक शॉर्ट क्लिप में। अभी हम उसी पैटर्न को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और अब हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन के बारे में बहुत बच्चे सबको पता है कि नाउन क्या होता है। नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा होता है, मैं भी वही बताऊंगी। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि संज्ञा होता क्या है। ये नहीं कि एकदम डिफिनेशन की हम रटते जाएं। डिफिनेशन रटना, रट के एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को समझना ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पार्ट माने होता है भाग, और स्पीच में होता है भाषा, यानी भाषा के जो अलग अलग हिस्से होते हैं। यानी हमने अपनी समझ के अकॉर्डिंग, यानी अपनी भाषा को और भी ज्यादा क्लियर और एक्सप्रेस करने के लिए, और भी क्लियर प्रोनाउंशिएट करने के लिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में और उसके काइंड्स के बारे में। ठीक है, आपने बहुत छोटे क्लास में ही पढ़ाया जाता है कि नाउन इन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम की संज्ञा करते हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, नाउन एंड इट्स काइंड। नाउन एंड इट्स काइंड। संज्ञा क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, इवेंट, एनिमल आर थिंग। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, इवेंट, एनिमल आर थिंग, यानी किसी व्यक्ति, स्थान, घटना, किसी जानवर या किसी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा ये आपका हो गया। अगर हिंदी में आप लोग देखना चाहो तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, इवेंट, एनिमल आर थिंग। अब बात करते हैं नाउन और इसके काइंड्स की। तो देयर आर टोटल 5 काइंड्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नाउन एंड इट्स काइंड। So let's begin. The first is common noun. Second is proper noun. Third is collective noun. Fourth is यही टोटल हमारे क्या हैं? 5 नाउन और उसके काइंड्स। पहला कॉमन, दूसरा प्रॉपर, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल और फिफ्थ आपको होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब एक बात इनकी हिंदी भी देख लेते हैं कि हिंदी होती है कॉमन। कॉमन मतलब सामान्य, प्रॉपर मतलब व्यक्ति विशेष, कलेक्टिव मतलब समूह, मटेरियल पदार्थ और एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक।
ठीक, तो सबसे पहले आप लिखते हैं कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कॉमन मीन्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं जातिवाचक। अब आता है प्रॉपर व्यक्तिवाचक, कलेक्टिव समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल पदार्थवाचक, और ये आ गया आपका अब्स्ट्रैक्ट भाववाचक। नाम से ही पता है ना, कॉमन नाउन यानी जनरल रिफर टू द कॉमन थिंग्स, पर्सन, प्लेस, इवेंट और एनिमल। प्रॉपर सम स्पेशल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। कलेक्टिव ग्रुपिंग, they denote the group of person, place, animal or things. Material, it describe the quality of metals. Abstract, this show the feeling। ये आपका हो गया 5, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। अब देखिए कॉमन नाउन क्या क्या आपके हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग कॉमन तौर पर समझे, कॉमन नाउन हमारा हो सकता है गर्ल, हो सकता है, क्योंकि गर्ल क्या है, पूरे कॉमन नाउन पूरे गर्ल्स के लिए। हम अगर सपोज है हमारे सामने क्लास में है, क्लास में मेरा पहला दिन है और हम नाम नहीं जानते हैं और सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज हो, हम लोग नहीं जाने गर्ल्स, यानी कि पूरी लड़कियों का बोध हो रहा है। ठीक है, कॉमन वर्ड यूज किया जाए, गर्ल्स हो गया, बॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, गर्ल, बॉय, स्टूडेंट। अब आते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्ति विशेष, राम, रामायण, आगरा। कलेक्टिव समूहवाचक, कलेक्टिव आपका क्या हो सकता है, कलेक्शन जहाँ पे हो, स्कूल, बच्चों का कलेक्शन। अब इसके अलावा और बताइए क्या एग्जाम्पल हो सकता है। क्लास हो सकता है जिसमें विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्लास हो गया। बंच, बंच ऑफ क्रुक, लुटेरों का समूह, एक समूह जिसमें आते हो। आपका आएगा आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इटिशी। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है, जिससे हमें क्या होती है, ऐसे शब्द जिनसे हमें फीलिंग का एहसास होता है, जैसे ऑनेस्टी, जॉय, और आपका क्या बोल सकते हैं, करेज हो सकता है। ये आपका एक शॉर्ट स्ट्रक्चर है किसका, नाउन और उसके काइंड का। जैसे कॉमन नाउन जातिवाचक, कॉमन नेम, गर्ल, बॉय, स्टूडेंट हो गया। प्रॉपर नाउन व्यक्ति विशेष, राम हो गया, रामायण हो गया, किसी जगह का नाम आगरा, ऐसे कुछ भी हो सकता है, आगरा, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, कुछ भी हो सकता है। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, स्कूल, क्लास, बंच। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाववाचक, यानी कि ऑनेस्टी, जॉय एंड करेज। इसके बारे में हम अपने डिटेल स्टडी करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। और आज के लिए आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।